आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चा आपको पता होगा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो पहला चीज़, हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं। दूसरा चीज़, ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन्स के केस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगा। डाई का मतलब ही 2 होता है बच्चा, ठीक है। अब बच्चा इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या स्टेजेस होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। जैसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर गेस्टेशन पीरियड आता है, ठीक है। उसके बाद जो कि पार्चुरेशन होता है, फिर लैक्टेशन होता है। तो पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, फिर हर एक स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर में रहेगा स्टेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली टोटल 8 स्टेजेस होते हैं। आप स्टेजेस बोलो या स्टेप बोलो, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 8 स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चा टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, ये जो 8 स्टेप्स होते हैं, जो आगे हम लोग लिखेंगे नाम, ये 8 स्टेप्स बच्चा कंट्रोल में होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के एक तो, और दूसरा गोनेडल हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 8 स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन आर अंडर कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होगा, पहला पिट्यूटरी हार्मोन, एंड गोनेडल हार्मोन। यानी कि बच्चा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी 8 स्टेप्स होते हैं, ये 8 स्टेप्स एक तो पिट्यूटरी हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, दूसरा गोनेडल से जो हार्मोन निकलते हैं। गोनेड्स का क्या मतलब होता है बच्चा, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें गोनेड्स कहते हैं। जैसे मेल में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है टेस्टिस, तो टेस्टिस के लिए हम गोनेड्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह बच्चा फीमेल के केस में जो ओवरी होता है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, तो ओवरी को गोनेड्स कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी भी गोनेडल या गोनेड्स ऑर्गन पूछा गया तो टेस्टिस इन मेल होगा और ओवरी इन फीमेल होगा, ठीक है। अब बच्चा क्या 8 स्टेप्स होते हैं, उन 8 स्टेप के पहले हम नाम देखेंगे। पहला स्टेप होता है बच्चा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अच्छा बच्चा, गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना। तो गैमेटोजेनेसिस में हम सिंपल सा एक लाइन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अच्छा बच्चा, अब गैमेट तो मेल के अंदर भी बनता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के अंदर भी गैमेट मिलेगा जिसे हम एग या ओवम बोलते हैं। तो मेल में जो गैमेट बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो गैमेट बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। यानी यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis, ठीक है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे दिखने को मिलेगा, ये मेल के अंदर दिखने को मिलेगा, तो ये मेल में दिखने को मिलेगा। ये कहाँ दिखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर दिखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद बच्चा गैमेटोजेनेसिस के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, गैमेटोजेनेसिस के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है बच्चा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है बच्चा, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है।
अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मेल गैमेट का ही ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। अगर कोई चीज़ मोटाइल है तो उसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है। जबकि जो फीमेल गैमेट होता है यानी एग या ओवम, ये इमोटाइल होता है यानी नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, तो एग या ओवम मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि इसमें मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इंसेमिनेशन में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो इंसेमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि मेल गैमेट का ट्रांसफर होना, कहाँ ट्रांसफर होना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इसी चीज़ को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जिस प्रोसेस के थ्रू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं ओवोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद सेकंड नंबर पर जो स्टेप आएगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का सिंपल सा मतलब है मेल गैमेट का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद में बच्चा, अब इंसेमिनेशन से क्या हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया है। तो अब जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही जगह पे आ गए तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो तीसरा जो हमारा स्टेप होगा, इंसेमिनेशन के बाद जो तीसरा स्टेप होगा ये होगा फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है भाई, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा टू फॉर्म जाइगोट। अच्छा बच्चा, फिर क्या होता है, फिर ये जो जाइगोट बना हुआ होता है बच्चा, ये जाइगोट में कई सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसके वजह से ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बना लेता है। फिर इस एम्ब्रियो से बेटा न्यू इंडिविजुअल या न्यू बेबी बन जाता है। अच्छा बच्चा, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट बन गया, इस जाइगोट में कई सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो एक स्टेज आता है कि जब मॉरुला बनता है, एक स्टेज आता है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, कुछ होता नहीं, जाइगोट बना, उस जाइगोट में कई सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, मॉरुला बनता है, फिर कई सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जब बच्चा ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो इसी ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर, ठीक है। और यूटेरस में भी कहाँ होता है, तो वो इंडोमेटेरियम में होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में जिस चीज़ का इम्प्लांटेशन होना है वो चीज़ बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। यानी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा फोर्थ नंबर पे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, अब इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ बच्चा। अब बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिफ्थ नंबर पे इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा यूटेराइन वॉल में, ठीक है। यानी फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन बोलो या इसी को निडेशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये होता क्या है भाई, तो कुछ नहीं, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है इसी ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये क्या होता है, अटैचमेंट बोलो या एम्बेडेड किस चीज़ का, ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वॉल, ठीक। अच्छा, यूटेराइन में भी तीन तरह की वॉल होती है, पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम होता है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है यूटेराइन वॉल के अंदर, यूटेराइन वॉल में भी तीन तरह का वॉल होता है, तो ये इंडोमेट्रियम में होता है, इंडोमेट्रियम में होता है। आगे आएगा, ये सब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल बेसिक देख रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चा, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन हो गया यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया, यानी कि अब 9th मंथ 7 डेज़ का प्रेगनेंसी चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि अगला जो स्टेप होगा वो होगा
प्रेगनेंसी के लिए बच्चा जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। अच्छा बच्चा, ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये 280 डेज का होता है या 40 वीक का होता है, या हम बोल सकते हैं 9 मंथ 7 डेज का होता है। ठीक है। अच्छा, इस जेस्टेशन पीरियड में होता क्या है भाई, इस जेस्टेशन पीरियड में ऑर्गेनोजेनेसिस होता होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता होगा, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन मिल सके। किससे मिलेगा न्यूट्रिशन? प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। तो इधर क्या होता होगा? प्लेसेंटेशन होता होगा। ठीक, उसके साथ साथ ऑर्गेनोजेनेसिस होता होगा, यानी ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता होगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होता होगा। गेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो बच्चा चाइल्ड का डिलीवरी होता है, जिसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं, यानी अगला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का बच्चा सिंपल सा मतलब होता है चाइल्ड डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट हमारा जो स्टेप होता है बच्चा, वो स्टेप होता है लैक्टेशन का, यानी 8वें नंबर पे जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है लैक्टेशन का। और लैक्टेशन का मतलब ही होता है बच्चा कि मिल्क का प्रोडक्शन होना, मिल्क बनना। क्यों? क्योंकि चाइल्ड का डिलीवरी हो चुका है तो इस चाइल्ड को अब मिल्क की ज़रूरत होगी, इसलिए पार्चुरेशन के बाद जो स्टेप होगा वो लैक्टेशन का होगा, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन। तो बच्चा हमने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर टोटल 8 स्टेजेस होते हैं। ये जो 8 स्टेजेस होते हैं ये कंट्रोल में होते हैं। किसके? एक तो पिट्यूटरी हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, दूसरा गोनेडल हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं। गोनेड्स का क्या मतलब होता है बच्चा? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल या फीमेल में उसे गोनेड्स बोलते हैं, जैसे टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल, ये गोनेडल ऑर्गन कहलाएंगे। ठीक है। अब बच्चा जो 8 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, उसमें पहला स्टेप हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना। ठीक है। अच्छा, अगर गैमेट का फॉर्मेशन मेल में हो रहा है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल के अंदर हो रहा है तो उस चीज़ को बोलेंगे ओजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस हो जाता है तो सेकंड नंबर पे जो स्टेप आता है उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है बच्चा कि मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल गैमेट बच्चा मोटाइल होता है। अगर कोई चीज़ मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होगा। ठीक है। इसलिए मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि दूसरा रीजन ये भी होता है कि जो फीमेल होता है, फीमेल के केस में जो एग या ओवम होता है वो एम मोटाइल यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। अच्छा, अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया इंसेमिनेशन के थ्रू। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और उससे जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट में बच्चा कई सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम आता है कि मॉरुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर इसी ब्लास्टोसिस्ट का बच्चा, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इसी ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है यूटेराइन वॉल में। और यूटेराइन वॉल भी एक्चुअली में 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और इंडोमेट्रियम होता है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूटेराइन वॉल के इंडोमेट्रियम में होता है, ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा, इम्प्लांटेशन हो गया यानी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया। तो अगला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा? गेस्टेशन पीरियड होगा। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 280 डेज या 40 वीक या 9 मंथ 7 डेज का होता है। इस दौरान क्या होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ताकि ये प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। उसके साथ साथ क्या होता है बच्चा? कई सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमने लिखा है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। उसके बाद में जब ये प्रेगनेंसी यानी गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि चाइल्ड डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ। ठीक है। अच्छा, चाइल्ड डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ हो गया तो उस न्यूली बॉर्न बेबी को मिल्क की जरूरत होगी, इसलिए जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है। ओके। अब बच्चा हम क्या करेंगे? हम सबसे पहली बार हम कैसे पढ़ेंगे? हम क्या करेंगे? हम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा एकदम पढ़ेंगे, कैसे मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, कैसे गैमेट का ट्रांसफर होता है। ठीक है। सीमेन क्या होता है, सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है। जब मेल कंप्लीट कर लेंगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम स्टार्ट करेंगे बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बच्चा, इसमें 2 कैटेगरी है।
पहला बच्चा होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसी चीज़ को हम बच्चा बोल सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, मेल के केस में बच्चा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस का मतलब होता है प्यूलर। अगर सिंगुलर के लिए लिखना है, सिंगल यानी एक के लिए लिखना है, तो जो बच्चा स्पेलिंग होता है वो ये होता है, ये एक के लिए। ठीक है, अच्छा बच्चा अब आगे, इस टेस्टिस का काम क्या होता है? पहला चीज़, इसी टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है यानी स्पर्म का। तो हम लिख सकते हैं क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म, और इसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने बोला था। ठीक, दूसरा क्या होता है बच्चा इसी टेस्टिस के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। एक तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म होता है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन। अच्छा बच्चा, इस एंड्रोजन के अंदर जो हम लोग टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये एक्चुअली इस एंड्रोजन के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी एंड्रोजन के अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो टेस्टोस्टेरोन, उसके साथ साथ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे एंड्रोजन के अंदर आते हैं। एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस का दो काम होता है, पहला फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म, दूसरा जो काम होता है बच्चा फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का मतलब एंड्रोजन, और एंड्रोजन के अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये सब आते हैं। ठीक, सेम उसी तरह बच्चा मेल के केस में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, तो दूसरा वाला जो होगा वो होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या इसी को बोल सकते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें एक तो पहला कैटेगरी है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब होता है बच्चा जो हमें बाहर से दिखने को मिले। अब बाहर से दो चीज़ दिखने को मिलेगा, एक तो पेनिस, दूसरा स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर ही टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, उसके बाद कुछ एसेसरी डक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, और सबसे लास्ट यूरेथ्रा। बच्चा ये जो मैंने एसेसरी डक्ट लिखा है, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, इन चारों को आपको सीरीज में ही याद करना है, ताकि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव का तो अब इन चीज़ों को देखेंगे। अभी अगर हमें ये सीरीज वाइज में याद रहेंगे तो वहाँ पे बड़ा यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद बच्चा एक लास्ट जो होता है मेल में रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। बच्चा तीन ग्लैंड होता है मेल में, मेल के अंदर तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है। पहला सेमिनल वेसाइकल, ये जो सेमिनल वेसाइकल होता है ये वन पेयर होता है, यानी दो ठो होता होगा। उसके बाद में बच्चा प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट होता है बच्चा ये सिंगल होता है, केवल एक ही होता है, कोई पेयर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा लास्ट जो होता है वो होता है कॉपर्स, या इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ये भी वन पेयर होता है बच्चा।
तो ऊपर और नीचे वाले 1 1 पेयर होते हैं और जो बीच में होता है वो सिंगल होता है केवल, ठीक है। तो आपको एसेसरी डक्ट इसी सीरीज में याद करना है, ठीक है। जो मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं 3 होते हैं, इन तीनों को भी आपको इसी सीरीज में याद करना है, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया, उसमें देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस का 2 काम होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। अच्छा, एंड्रोजन आपसे कोई पूछे कि एंड्रोजन क्या है, तो आप बोलोगे एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है। इस एंड्रोजन के अंदर टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये सब आते हैं। उसी तरह बच्चा मेल के केस में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके अंदर कई सारे आते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब होता है जो हमें बाहर से दिखने को मिले, जैसे पेनिस हो गया, स्क्रॉटम गया, इसी स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक। उसी तरह एसेसरी डक्ट होते हैं, एपिडिडाइमिस, वॉल डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। अभी आपको इसी सीरीज में याद करना है, हम बाद में एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में कि किसका क्या काम होता है। उसी तरह मेल में 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल, वेसाइकल जो कि एक पेयर का होता है, प्रोस्टेट सिंगल होता है और कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये भी एक पेयर का होता है, ठीक है। ओके।